नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम चर्चा करने वाले हैं महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे दिव्य उपायों के विषय में जिनको यदि आप अपने जीवन का मुख्य भाग बना लेते हैं तो निसंदेह आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही ओझल हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से जुड़ने वाले कोई भी अनन्य भक्त जो कि महाराज जी के सानिध्य के लिए लालायित हैं, प्रयासरत हैं, उनके लिए आज के इस क्रमांक में हम 3 ऐसे दिव्य उपाय बताने वाले हैं जिनका अनुसरण करके आप अपने जीवन में जिस भी कष्ट से जूझ रहे हैं, जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो सारी परेशानियां जीवन से गायब हो जाएंगी और निसंदेह महाराज जी आपका भाग्यवर्धन भी करेंगे। जैसे कि बहुत से लोगों के जीवन में परेशानी चल रही होती है कि बहुत से कष्ट अचानक से जीवन में आ जाते हैं। उस समय ये बिल्कुल प्रतीत नहीं हो पाता कि ये सारे कष्ट जीवन से कैसे दूर हो पाएंगे और कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए यदि इन तीनों उपायों को जीवन में शामिल किया जा सकता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट महाराज जी की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से ओझल हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि कैसे आप अपने जीवन में कष्टों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रमांक को क्रमबद्ध रखा जाएगा, तो इसीलिए पहले बिंदु पर आइए बात कर लेते हैं। महाराज जी के दर्शन करने जाने वाले अनन्य भक्तों के अनुभव के द्वारा एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को प्रभु श्री राम जी के नाम का जीवन में सहारा लेने के लिए अवश्य बोलते हैं और यही कार्य श्री महाराज जी भी करते आए हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम को शामिल कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट पहले ही उसके जीवन में आने से पहले बहुत दूर चले जाते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे प्रभु श्री राम जी के नाम को जीवन में शामिल करके आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी तुम्हें जीवन में थोड़ा समय मिल जाता है, जब आप अपने जीवन में आध्यात्म की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हो, तो जीवन को ज़्यादा जटिल बनाने की बजाय प्रभु श्री राम जी के नाम का उपयोग जीवन में कर सकते हैं। उपयोग का आशय यहाँ पर 2 विधि से है। पहली विधि है प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन और दूसरी विधि है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कब हमें नाम लेखन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस स्वरूप में करना चाहिए और कैसे प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप किया जाना चाहिए जो कि फलीभूत हो पाए। देखिए, आज के इस क्रमांक में अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं भी करता हूं। इस अनुभव को यदि आप इसी स्वरूप में करते हैं तो निसंदेह महाराज जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे नाम लेखन की। देखिए, नाम लेखन विधि जो है वो बहुत ही उपयुक्त है ऐसे अनन्य भक्त के लिए, ऐसे अनन्य साधक के लिए जो कि अपने जीवन में कठिन समय से जूझ रहा है और प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वो प्रभु श्री राम जी के नाम से भी, यानी प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वो प्रभु श्री राम जी से भी बहुत बड़ा है। कैसे, आइए इसको हम जीवन में प्रयोग करेंगे वो जान लेते हैं। देखिए, इसके लिए आप एक बहुत सरल सा उपाय कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार के दिन आप प्रभु श्री राम जी का नाम लेखन विधि प्रारंभ कर सकते हैं। नाम लेखन में क्या करना होता है कि आप लाल रंग की स्याही से प्रभु श्री राम जी का नाम लिखिए। अब नाम कैसे लिखा जा सकता है, क्या क्या स्वरूप होंगे? देखिए, 2 तरीके से आप नाम लेखन विधि कर सकते हैं। बहुत से अनन्य दर्शक पूछते हैं कि राम राम लिखना चाहिए या श्री राम लिखना चाहिए। देखिए, नाम तो दोनों एक ही हैं और जिस विधि में, जिस स्वरूप में आप इसको लिखेंगे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फलदायी आपके लिए होंगे। आप राम राम भी लिख सकते हैं और श्री राम भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप एक दिन में, यदि संख्याओं की बात की जाए तो संख्या के अनुसार आप इसको बिल्कुल मत करिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यही सुझाव दूंगा, जितना समय आपको मिल जाता है इसको संख्यात्मक ना रखते हुए यदि सेवा की तरह करेंगे तो ये काम और भी ज़्यादा फलीभूत होगा। इसीलिए जितना समय आपको मिलता है संख्यात्मक रूप से मत करिए, हृदय से करिए। जितना समय मिल रहा है उतना ही करिए। इसमें कोई भेद नहीं कि एक बार में आप 50 बार प्रभु का नाम लिखते हैं, 100 बार लिखते हैं या 200 बार लिखते हैं। संख्यात्मक मत रखिए इसे। जितना ज़्यादा आसान होगा उतना ज़्यादा फलीभूत ये आपके जीवन में अवश्य होगा।
ये हो गई पहली विधि। प्रभु श्री राम जी का नाम लेखन करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत बहुत दिव्य ये उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। इसके चमत्कार जब आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे तो आप स्वयं इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ कैसे घटित हो गया। तो इसलिए बहुत बहुत चमत्कारिक स्वरूप है प्रभु श्री राम जी के नाम लेखन विधि में। इसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिवस स्नान आदि के बाद ये कार्य आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत से अनन्य दर्शक यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं कि जब वो पुस्तिका भर जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। देखिए, इसे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब आपकी ये पुस्तिका भर जाएगी तो आप इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर स्थान पर ही संरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नई पुस्तिका बनाएं और उसमें नाम लेखन की विधि को प्रारंभ करिएगा। इसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से आप ये क्रमबद्ध तरीके से करिएगा। आपके जीवन में बड़े सुधारों को आप देख पाएंगे। आइए बात करते हैं दूसरी विधि के विषय में। देखिए, दूसरी विधि जो है वो भी प्रभु श्री राम जी से संबंधित है। आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु श्री राम जी का प्रवेश हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। आइए दूसरा उपाय क्या है वो जान लेते हैं। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए कि जैसे मैंने कई क्रमांक में आपको बताया है कि प्रभु श्री राम जी की स्तुति का गायन और भजन, ये अपने आप में बहुत बहुत दिव्य उपाय है। ये उपाय यदि आपके जीवन में फलीभूत हो गया, जिसमें आपको नियमितीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप समझ जाइएगा कि अगर आप नाम लेखन भी कर रहे हैं, नाम जाप भी कर रहे हैं और प्रभु श्री राम जी की राम स्तुति भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा कि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरी तरह से प्रभु श्री राम जी का संरक्षण प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम जी के जो नाम का जाप है वो भी हम शामिल करेंगे दूसरे बिंदु में। आइए पहले नाम जाप की विधि समझ लेते हैं, फिर प्रभु श्री राम जी की राम स्तुति पर बात करेंगे। राम जी के जो नाम का जाप है वो भी दोनों स्वरूपों में हो सकता है। जैसे लेखन में मैंने बताया था, आप श्री राम का जाप भी कर सकते हैं, आप राम राम का जाप भी कर सकते हैं। दोनों एक ही स्वरूप है, लेकिन इसमें भी आपको मैं यही कहूँगा कि संख्यात्मक रूप से नहीं करिएगा। इसको आप ऐसे कीजिएगा कि जैसे आप कोई सेवा दे रहे हैं। जो नाम की सेवा लेते हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। और इसको भी आप एक अपना समय बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा समय मिलता है तो उस समय आप ये नाम विधि कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक लाभ है नाम जाप करने के। और अपने जीवन में जो व्यक्ति नाम जाप को शामिल कर लेता है, ये जब फलीभूत होता है तो ऐसा व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने बड़े बड़े परिवर्तन मेरे जीवन में जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे परिवर्तन जीवन में शामिल हो जाते हैं। आइए बात करते हैं प्रभु श्री राम जी की स्तुति के विषय में। मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है, जिस घर में प्रभु श्री राम जी की स्तुति की जाती है, प्रभु श्री राम जी की स्तुति का भजन किया जाता है, ऐसे घर में साक्षात प्रभु श्री राम जी की कृपाएं, उनकी दिव्य शक्तियां वास करने लग जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ यदि मैं आपको बताऊं, जहां जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाएगा, उनके भजन कीर्तन किए जाएंगे, ऐसे घर में, ऐसे स्थान पर प्रभु श्री हनुमान जी का भी निवास स्थान स्वतः ही हो जाता है। तो इसलिए सोचिए, प्रभु श्री राम जी की कृपा आपको मिल रही है, साथ साथ में प्रभु श्री हनुमान जी का संरक्षण और उनकी कृपा मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भला कैसे फलीभूत नहीं होगा। ना जीवन में किसी प्रकार के कष्ट सताएंगे, ना किसी प्रकार की दुर्बुद्धि आपके जीवन में, आपकी बुद्धि पर हावी होगी, और ना आपसे कभी किसी प्रकार के गलत कार्य होंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री राम जी और श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा से सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।